क्या मुस्लिम औरत कब में सजदा कर सकती है? चैनल इस्लामिक स्टोरी कुदरत का कमाल। सजदे के रहस्य। एक औरत की सच्ची तौबा की दास्तान। मुस्लिम औरत कब में सजदा कर सकती है? माहवारी में नमाज, हैज में इबादत, औरत की इबादत की हद, सजदा करना हराम या हलाल, औरत की नमाज, तौबा की ताकत, इस्लामिक भावनात्मक कहानी, हदीस, कुरान, माहवारी में कुरान पढ़ना नमाज में पाकी की शर्त। कभी कभी अल्लाह हमें ऐसे सवालों से आजमाता है जिनके जवाब हमें सिर्फ किताबों से नहीं, दिल की गहराइयों से मिलते हैं। यह कहानी है एक औरत की जिसने अल्लाह से नजदीकी को समझा उस वक्त जब वह सजदे में नहीं जा सकी। बात समीरा बेगम। समीरा बेगम एक सुलझी हुई अल्लाह से डरने वाली औरत थी। सुबह शाम की नमाज कभी कज़ा नहीं करती थी। रोज कुरान की तिलावत, जिक्र और दुआएं उनकी दिनचर्या का हिस्सा थीं। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आया जब समीरा खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगी। समीरा की उम्र 3 साल थी, 2 बच्चों की माँ। उसका छोटा बेटा उमैर 6 साल का था। अचानक एक दिन उमैर बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा बच्चे को नॉर्मल बुखार है, पर अगर रात में तेज हो तो अस्पताल लेकर आइएगा। रात के 2 बजे थे। उमैर की हालत बिगड़ने लगी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। समीरा घबरा गई। वो दौड़कर नमाज की जानमाज लाना चाहती थी, सजदे में गिरकर दुआ मांगना चाहती थी, मगर वो है हवारी में थी। संघर्ष। हैज और सजदा। समीरा, क्या मैं सजदे में नहीं जा सकती? क्या अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनेगा क्योंकि मैं हैज में हूं? क्या मैं गुनहगार हूं? उनके दिल में तूफान था। शरीयत का जान ही वो अपनी पड़ोसन फरहाना आपा, जो एक आलिमा थी, के पास गईं। समीरा ने डूबते लहजे में पूछा, क्या हैज में सजदा करना हराम है? फरहाना आपा ने मुस्कुराकर कुरान और हदीस से जवाब दिया। कुरान की आयत, नमाज के लिए पाकी जरूरी है। हदीस, औरत हैज के दौरान नमाज न पढ़े और रोजा न रखे। फरहाना आपा ने समझाया, हैज में औरत को नमाज और सजदा करने से मना किया गया है, मगर वो दुआ कर सकती है, तस्बीह पढ़ सकती है, अल्लाह को याद कर सकती है। उसकी रूह का सजदा उसके अल्लाह से जुड़े दिल का झुकाव रद्द नहीं होता। भावनात्मक मोड़। समीरा को महसूस हुआ कि वो रूहानी तौर पर अल्लाह के करीब है, भले ही शरीयत ने उस वक्त उन्हें सजदे से रोका था। उसने वहीं खड़े खड़े आंखें बंद की और अल्लाह से फरियाद की, या रब, मैं पाक नहीं हूं, मगर तुझसे दूर भी नहीं हूं। तू ही तो है जो दिलों का हाल जानता है। उमैर की तबीयत दोपहर में अचानक बेहतर हो गई। डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार जैसा है, बच्चा बहुत नाजुक हालत में था पर अब ठीक है। फ्लैशबैक। समीरा की पहली माहवारी धीमी और भावनात्मक। जब समीरा 3 साल की थी तब पहली बार उन्हें माहवारी हुई थी। उनकी दादी ने सख्ती से कहा था, अब तुम कुरान नहीं छू सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, सजदा अभी मत करना। उसी वक्त समीरा ने पहली बार सोचा था, क्या औरत नापाक होती है जब उसे माहवारी होती है? अब सालों बाद अल्लाह ने उन्हें उस सोच का जवाब दे दिया। इस्लामिक हकीकत। औरत माहवारी में गुनहगार नहीं होती। माहवारी अल्लाह की कुदरती नेमत है, एक जरिया है औलाद की। इबादत की पाबंदी एक रहमत है, सजा नहीं। औरतें हैज में भी रूहानी तौर पर अल्लाह से जुड़ी रहती हैं। क्लाइमेक्स, तौबा और रूहानी सजदा। रात को समीरा ने दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे माफ कर कि मैंने कभी अपनी हालत पर शर्मिंदा महसूस किया। तूने मुझे औरत बनाया, ये तेरी सबसे बड़ी रहमत है। मैं सजदे में नहीं थी, लेकिन मेरी रूह तेरे सामने झुक चुकी थी। समाप्ति। समीरा अब हर उस बहन को यह बात समझाती है, अगर तुम हैज में हो, तुम अल्लाह से दूर नहीं हो। तुम दुआ कर सकती हो, रो सकती हो, अपने रब से राज कह सकती हो। इस्लामिक संदेश। माहवारी में नमाज और सजदा मना है, पर दुआ और जिक्र जारी रह सकता है। रूह का झुकाव ही असली सजदा है। हयात की हालत अल्लाह की रहमत है और शर्मिक औरत है। मुस्लिम औरत कब में सजदा कर सकती है? हैज में नमाज और कुरान, माहवारी में सजदा, माहवारी और इस्लाम, सजदा और पाकी, माहवारी में इबादत, औरत का ईमान, तौबा की ताकत, रूह का सजदा, इस्लामिक औरतें, हदीस सजदा के बारे में, कुरान में हैज, कुदरत का कमाल, इस्लामिक स्टोरी, इमोशनल इस्लामिक स्टोरी इन हिंदी। इस्लामी शरीयत में माहवारी के दौरान
पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनाने की कड़ाई से मनाही हराम है। यह हुक्म कुरान और हदीस दोनों में स्पष्ट रूप से आया है। कुरान का हुक्म सूरत अकड़ वे आपसे माहवारी के बारे में पूछते हैं, कह दो कि वह गंदगी है, अतः माहवारी के दौरान स्त्रियों से अलग रहो और जब तक वे पाक न हो जाएं उनके निकट न जाओ। फिर जब वे पाक हो जाएं तो जिस प्रकार अल्लाह ने हुक्म दिया है उनके पास जाओ। इस आयत से स्पष्ट होता है कि माहवारी के दौरान औरतों से संभोग करना हराम मना शुद्धक होने के बाद ही शारीरिक संबंध की अनुमति है। हदीस का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माहवारी के दौरान स्त्री के साथ संभोग करने वाला व्यक्ति अल्लाह उसके फरिश्तों और तमाम इंसानों के लिए नापसंद है। क्या कुछ और करना जायज़ है? संभोग जमा हराम है, लेकिन कपड़ों के ऊपर से प्यार, स्पर्श आदि की अनुमति है, बशर्ते यह संभोग की हद से बाहर हो। इस बारे में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि वह अपनी बीवियों से माहवारी के दौरान निकटता रखते थे, लेकिन संभोग नहीं करते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माहवारी के समय संबंध बनाने से महिला को संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस समय गर्भाशय खुला होता है और बीमारियों के संक्रमण का जोखिम अधिक होता है। इसी वजह से इस्लाम ने इस अमल को न सिर्फ मना किया बल्कि इसे गुनाह करार दिया। माहवारी के दौरान औरत की सेवा करनी चाहिए, उस पर बोझ न डाले, आराम दें, उसे दुआ, जिक्र व इस्तिगफार की तरफ प्रेरित करें। निष्कर्ष विषय हुक्म माहवारी में संभोग हराम, कपड़ों के ऊपर से स्पर्श जायज, पाक होने के बाद गुस्ल करके संबंध बनाना हलाल। इस्लामी शरीयत में माहवारी के दौरान खाना बनाना, खाना छूना या परोसना औरत के लिए बिल्कुल जायज हलाल है। संक्षिप्त उत्तर, हाँ, मुस्लिम औरत माहवारी के दौरान खाना बना सकती है। क्या कुरान या हदीस में मना किया गया है? नहीं, कुरान और हदीस में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि माहवारी की हालत में औरत खाना नहीं बना सकती या किसी चीज को नहीं छू सकती। माहवारी के दौरान केवल कुछ इबादतों पर रोक है, जैसे नमाज, रोजा, कुरान छूना, लेकिन रोजमर्रा के काम जैसे खाना पकाना, बच्चों की देखभाल, घर का काम आदि पूरी तरह से जायज है। डू क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में औरतें खाना बनाती थी हैज़ के दौरान? हैज़ के दौरान? जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियां उम्महातुल मोमिनीन जैसे हज़रत आयशा हैज़ के दौरान भी सामान्य घरेलू काम करती थीं। एक बार उन्होंने खुद कहा कि मैं हैज़ में होती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ खाना खाते थे, मेरे गिलास से पानी पीते थे। इससे साबित होता है कि हैज़ वाली औरत का छूना नापाक नहीं है। उसका पकाया या परोसा हुआ खाना पूरी तरह से पाक और जायज है। भारत पाक के समाज में फैली गलतफहमियां। कुछ सांस्कृतिक पराओं जो हिंदू समाज से आइन के असर से कई मुसलमान परिवारों में यह गलत धारणा बन गई है कि हैज वाली औरत नापाक होती है, खाना नहीं बना सकती, रसोई में नहीं जा सकती। लेकिन इस्लाम में यह सोच शरई नहीं है, यह बिदत, गलत रिवायत है। सोर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माहवारी के दौरान स्त्री की बॉडी सामान्य होती है, वह भोजन को नापाक नहीं बनाती। अगर साफ सफाई का ख्याल रखे तो खाना पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित होता है। निष्कर्ष टेबल में काम माहवारी में हुक्म खाना बनाना, जायज कुरान छूना, मना नमाज, मना दुआ और तस्बीह, जायज रोजाना के घरेलू काम, जायज इस्लामिक इस्लामिक संदेश माहवारी कोई गुनाह नहीं, यह अल्लाह नेमत है। शरीयत ने सिर्फ इबादत के कुछ अमल रोके हैं, औरत की इज्जत और